Assalamu alaikum everyone. This is me, Medical Sana Naman, second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर। देखो जितने भी नीट 2025 के एस्पायरेंट हैं उनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने ही बाकी है। तुम्हारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने बाकी है जिसमें तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट भी करना है और तुम्हें साथ साथ रिवाइज भी करना है। अब तुम्हें इतने कम से टाइम में अपने सिलेबस भी कंप्लीट करना है और तुम्हें रिवाइज भी करना है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हें अभी सबसे पहले जो करना चाहिए वो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना। तो सबसे पहले तो अभी तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। जान के एंड तक, मिड फेब तक, एटलीस्ट मिड फेब तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। और देखो मैंने तुम लोग को एक प्रॉपर स्केड्यूल बना कर भी दिया था कि अगर तुम 25 दिसंबर से भी स्टार्ट करते हो तो तुम मिड फेब तक अपना सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम अभी वो स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो और प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, हर दिन अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो, तो तुम्हारा मिड फेब तक डेफिनेटली तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो जितने भी बच्चे अभी नीट दे रहे हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो देखो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, तुम कितना एफर्ट्स लगा सकते हो, तुम्हें पता है तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, दिन रात एक करके तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है, बताओ। तुम्हें सबसे अच्छे से पता है तुम कितना अपना एफर्ट्स लगा सकते हो। तो अगर अभी तुम्हें इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए अपना 100% देना पड़े तो तुम्हें दे देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मत देखो। और अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, उसके बावजूद तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा डम और कोई नहीं है। इवन आफ्टर नोइंग योर पोटेंशियल और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहाँ? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करने में। तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया। पढ़ने की नियत से तो तुम आते हो नहीं, और अगर तुम पढ़ने की नियत से आ भी रहे हो तो भी तुम 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट पढ़ते हो। मुझे पता है, मैं अभी भी बहुत सारे बच्चों से कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। मुझे पता है कि वो अपना टाइम किस तरह से वेस्ट करते हैं, और मेरे भी ड्रॉप ईयर के यही रीजन रहे हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ड्रॉप ना लगे, और अगर तुम्हारा अभी भी ड्रॉप है, तो इस चीज को छोड़ दो यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। अभी तुम्हें समझ आए या नहीं आए, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम एक कंपटीशन में बैठे हो। समझ लो इस चीज को। अब इसके बाद तो तुम्हें अपना सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा। बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं। कोई पार्टी में नहीं जाना है, कोई गेट टुगेदर में नहीं जाना है। आई नो, घर पे भी अगर तुम तैयारी करो बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने खुद घर पे रह के ही तैयारी की है। कोई ना कोई आ जाता है, तुम्हें उठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होता रहता है। चुपचाप से उठो, अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसा कोना ढूंढ लो जहाँ पे तुम शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। घंटों घंटा बैठ के पढ़ने की आदत डालो। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े फिर उठ जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, अपना माइंड फ्रेश कर लेंगे, फिर वापस जाएंगे, बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या है, पढ़ना है ना, पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ने की आदत डालो, फिर उठो कुछ देर के बाद, फिर उसके बाद वापस अपना पढ़ाई करने बैठो। और अभी तो तुम्हें अपना 15-16 घंटा तो दे ही देना चाहिए। नीट क्लियर करना है, इतना बड़ा एग्जाम देना है तुम्हें, 15-16 घंटा तो मांगता ही है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अभी रिविजन करना होगा अपने पूरे के पूरे सिलेबस का। समझ रहे हो, इतना बड़ा सिलेबस तुमको पूरा का पूरा रिवाइज करना, वो भी एक बार नहीं, बार बार। तो अगर अभी भी इतना घंटा नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? नहीं होगा फिर सिलेक्शन, मैं बता रही हूँ। एक कोना पकड़ो, स्टडी टेबल पे बैठो और बैठ के पढ़ते रहो। स्टडी टेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो बेड वाला जो टेबल होता है ना, वो ले लो, बैठ के पढ़ो, बस पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चों का अभी तो क्योंकि दी ठंड आ रही है, पढ़ा नहीं जाता है, आलस लग रहा है, बोर हो रहे हैं। ठंड में कैसे पढ़े, अलग ही अलग से सवाल है बच्चों के। ठंड में कैसे पढ़े, ठंड में पढ़ने का दिल नहीं करता है, उठने का दिल नहीं करता है। तो अगर तुम कंफर्ट ढूंढोगे तो तुम नहीं पढ़ाई कर पाओगे। अभी तो तुम्हें सबसे पहले अपने इस कंफर्ट को छोड़ना होगा। अगर तुम कंफर्ट के चक्कर में रहोगे तो दूसरा बच्चा तुमसे ज्यादा मेहनत करके आगे निकल जाएगा, तुम्हारी रैंक बहुत पीछे रह जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? तुम चाहते हो तुम्हारी रैंक बहुत पीछे हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हें कोई भी कॉलेज ना मिले।
नहीं चाहते हो ना ऐसा, चाहते हो कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो मेहनत करो। अभी इस टाइम पे अपना जितना पोटेंशियल दे सकते हो दे दो, मतलब अपना मैक्सिमम दे दो कि इससे मैक्सिमम मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये नहीं करना है कि इस चक्कर में अपना हेल्थ को बिल्कुल साइड में कर दे कि खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, घंटों घंटों बस बैठ के पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना है, पढ़ाई करनी है और सीरियस होकर के पढ़ाई करनी है। कंफर्ट का अभी बिल्कुल भी मत सोचना, जब तुम्हारा नीट निकल जाएगा फिर आराम से अपने कंफर्ट में रहना, फिर तुमसे कोई पूछने नहीं जाएगा। अभी अपना जितना दे सकते हो 100% दे दो, अपना मैक्सिमम दे दो, मैं तो यही बोलूंगी तुम्हें। अब देखो, कोशिश करो कि फरवरी के एंड तक अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के लगाओ। 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के तुम्हें एटलीस्ट लगाने ही होंगे। पता है क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारी एक्यूरेसी होती है, मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व भी फास्ट करने लगते हो और तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है। तो एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के बनाओ ही बनाओ। तुम्हें हर चैप्टर के साथ साथ ही बना लेना चाहिए अपने सारे के सारे क्वेश्चंस। और देखो, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से भी बचो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब सिर्फ 10 मिनट का सोच के इंसान खोलता है एंड कब 1 घंटा हो जाता है नहीं पता चलता है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा तुम्हें कि कब 10 मिनट खुद का देखते देखते 1 घंटा गुजर गया तुम्हारा। तुम क्या करते हो, शॉर्ट बनाते हो, फिर सोचते हो कि थोड़ा 10 मिनट देख लेता हूँ, कुछ भी स्क्रॉल कर लेता हूँ, लेकिन इसी में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि तुम उस टाइम पे थोड़ा बाहर चले जाओ, घर वालों से बात कर लो, या फिर तुम कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारी नॉलेज और इंक्रीज ही हो। लाइक तुम एक्टिव रिकॉलिंग करो, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसी को सोचो। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारा जो टाइम जहाँ पे वेस्ट हो रहा था, तुम्हारा वो टाइम अब यूटिलाइज होने लगेगा। उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। उसके अलावा तुम जो भी कर सकते हो वो करो। जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे, जितना इन सब चीजों को कट आउट करोगे, तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी और तुम्हारा सिलेक्शन भी उतना आसान हो जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है इन सब चीजों पे ध्यान देने की। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो, नहीं चाहते हो तो फिर करते रहो स्नैप यूज, करते रहो इंस्टाग्राम यूज। आज भी तुम चाहो कल भी तुम वहीं रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमने सोचा है वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, क्योंकि बच्चे यहीं पे फंस रहे हैं। मैं देख रही हूँ ना, सारे बच्चों की यहीं पे गलती हो रही। वो बोलते हैं कि वो पढ़ तो अच्छा रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा ना, उस चीज को रिटेन करना पड़ेगा। सिर्फ अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ याद भी नहीं है तो फिर क्या फायदा वैसे पढ़ने का। तो याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, उसी चीज को रिवाइज करते रहा करो। अब तुम्हें अपने सारे के सारे लेक्चर भी कंप्लीट करने और तुम्हें रिवीजन भी करना है। देखो, अभी तुम क्या करो, जब तक तुम अपना साथ साथ सिलेबस कर रहे हो, 1 घंटा सोने से पहले निकालो जिसमें तुम रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 ही घंटा निकालो, लेकिन निकालो, ठीक है। और जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फेब के एंड तक, इससे ज्यादा डिले मत करना, मार्च मत पहुंचा देना सिलेबस कंप्लीट करने में, फिर तुम्हारा रिवीजन ही नहीं होगा। फिर तुम मार्च अप्रैल पूरा अच्छे से रिवाइज करना। हाफ मार्च तक एक बार 11th, हाफ मार्च तक एक बार 12th हो जाना चाहिए। फिर अप्रैल में भी रिवीजन पूरा, और साथ साथ मॉक टेस्ट में। अभी तो तुम्हारा पार्ट टेस्ट चल ही रहा होगा, उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। नहीं भी पढ़े हुए हो ना पूरा, फिर भी 2 टेस्ट। डीमोटिवेटेड भी हो जाओगे टेस्ट करके, मार्क्स खराब आएगा, बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, उससे सीखने को मिलेगा तुम्हें, उससे कुछ तो सीखोगे तुम। तो उससे सीखो। और जहां तक मुझे याद, मेरी मेरे ड्रॉप ईयर्स में यही गलती हुई थी कि मैं फिफ्थ तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था और मुझे रिवीजन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहती थी और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी, लेकिन सबसे जो सुई अटक जाती ना, वो आ जाती ही रिवीजन पे। रिवीजन नहीं होगा, कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, कुछ कुछ चीजें तुम मिस कर ही जाओगे अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे। और सिर्फ एक बार रिवाइज नहीं करना है, 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। अब उसके लिए तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें कितना टाइम निकालना होगा। और बहुत डरना नहीं है, अभी बहुत पैनिक नहीं हो जाना कि दीदी तो बोल रही है इतना टाइम निकालना होगा, मैं कैसे करूंगा। अपने
टीचर्स के साथ कांस्टेंट टच में रहो, लेकिन ये मत करो कि बहुत देर-देर तक बैठ-बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस गाइड ही ले रहे हैं। सिर्फ गाइड ही नहीं लेना, तुम्हें पढ़ना है और ट्राई करो कि तुम खुद से जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अननेसेसरी दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपने टीचर को कॉन्टैक्ट करो, उससे पूछ लो तुम्हारा टाइम सेव होगा। समझ लो उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है? तुम्हें इस तरह से अपनी चीज़ों को ईज़ी करते हुए चलना है ताकि तुम वहाँ तक पहुँच सको जहाँ तुम्हें पहुँचना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना अभी अपने ड्रॉप ईयर में अपनी तैयारी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। आई होप तुम सब समझ रहे हो कि तुम्हें अभी क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बस मेहनत करते रहो, अपने कंफर्ट को बिल्कुल छोड़ दो कि अभी ठंड आ रहा है तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सब बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, अपने स्टडी टेबल पे बैठो, बैठ के पढ़ाई करो, कंबल ओढ़ के बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है? तो पढ़ना है अभी तुम्हें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक कि इससे तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।